दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा और मीनू चिड़िया रहती थी। कालू कौवा और मीनू चिड़िया बहुत अच्छे दोस्त थे। कालू कौवे, कल मैंने तुम्हारे घर भोजन भेजा था, कैसा लगा था तुम्हें भोजन? मीनू चिड़िया, तुम्हें तो पता है ना, रानी कौवी को बिल्कुल भी भोजन नहीं बनाना आता। मैं और मेरा बेटा तो उसके हाथ का भोजन खा खा कर परेशान हो गए हैं। फिर भी वो हमें इतनी बातें सुनाती रहती है। लेकिन कल तो शुक्र है तुमने भोजन बनाकर भेज दिया। वो तो इतना मजे का था, हमें तो मजा ही आ गया खाकर। हाँ, वैसे कालू कौवे, ये बात तो मुझे भी पता है कि रानी कौवी को तो बिल्कुल भी भोजन नहीं बनाना आता। लेकिन तुम्हें चाहिए कि तुम उसे समझाओ ताकि वो अच्छा भोजन बनाकर खिलाए तुम लोगों को। हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। अब तो हमें इस बारे में कुछ सोचना ही होगा। अच्छा, चलो ठीक है कालू कौवे, अब हमें अपने घर जाना चाहिए क्योंकि मुझे भी जाकर मानव चिड़िया के लिए भोजन बनाना है। हाँ, तुम ठीक कहती हो, अब हमें चलना चाहिए। फिर मीनू चिड़िया और कालू कौवा अपने अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। अरे अरे कालू कौवे, वो देखो किसी ने नन्ही सी चिड़िया को पेड़ के साथ बांधा हुआ है। फिर कालू कौवा और मीनू चिड़िया उस बच्चे के पास जाते हैं और उसे पेड़ से खोल देते हैं। अरे नन्ही चिड़िया, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें यहाँ किसने बांधा हुआ है? और तुम्हारे बाकी खानदान वाले कहाँ हैं? मेरा नाम सोनू चिड़िया है और मुझे यहाँ एक जालिम चील ने बांध रखा है। वो बस आने ही वाली होगी और हम सबको दोबारा पकड़ लेगी वो। आप मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से निकाल लो। मीनू चिड़िया, हमें यहाँ से भागना होगा और इस चिड़िया को यहाँ से लेकर जाना होगा, क्योंकि वो जालिम चील फिर दोबारा आ जाएगी यहाँ और हम सबको पकड़कर खा लेगी। फिर कालू कौवा और मीनू चिड़िया इस छोटी सी चिड़िया को लेकर मिठू महाराज के पास चले जाते हैं। अरे कालू कौवे, मीनू चिड़िया, तुम इस छोटी सी चिड़िया को कहाँ से उठा कर लाए हो? मैंने तो इससे पहले इस चिड़िया को यहाँ नहीं देखा। मुझे नहीं लगता ये इस जंगल की है। तुम लोग कहाँ से लेकर आए हो इसे? मलका रानी, ये सोनू चिड़िया है। ये हमें किसी पेड़ के साथ बंधी हुई मिली है। मुझे लगता है इसके पूरे खानदान पर एक जालिम चील ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से इसकी मम्मा और बाबा मर गए और इसे उसने पेड़ के साथ बांध दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ इस छोटी सी चिड़िया के साथ। अब ऐसा करना होगा, इस सोनू चिड़िया को किसी और के साथ रहना होगा। किसी न किसी पक्षी को तो इसे रखना ही होगा, वरना इस अकेले का क्या बनेगा। मलका रानी, अगर आप चाहें तो मैं इसको अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी और इसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। नहीं मीनू चिड़िया, तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम तो पहले ही इतना गरीब हो, तुम इसका ख्याल कैसे रखोगी? तुम्हारा तो एक बेटा है जिसके लिए तुम इतनी मुश्किल से भोजन ढूंढ कर लेकर आती हो। इसके लिए कैसे ढूंढ कर लेकर आओगी तुम? मलका रानी, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसे ले जाता हूँ अपने घर। मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। चलो ठीक है कालू कौवे, तुम इसे अपने साथ अपने घर लेकर जा सकते हो। फिर थोड़ी देर बाद कालू कौवा सोनू चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले आता है। अरे अरे कालू जी, ये कौन है? आप किस चिड़िया की बच्ची को उठाकर अपने घर ले आए हैं? रानी कौवी, ये सोनू चिड़िया है। इसके मामा बाबा मर गए हैं, इसलिए मलका रानी ने इसकी सारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। अब ये सोनू चिड़िया मेरे साथ मेरे घर पर रहेगी और मेरी बेटी बनकर रहेगी। तुम इसका बहुत ख्याल रखना। अच्छा? क्या एक चिड़िया की बेटी मेरी बेटी बनेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कालू जी। इसे आप यहाँ से ले जाएं। मैं इसको अपनी बेटी बनाकर नहीं रख सकती। चुप कर जाओ रानी कौवी, तुम अपनी जुबान बंद कर लो। अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन इसका ख्याल रखेगा? तुम में कोई एहसास की बात नहीं है। ये बेचारी छोटी सी चिड़िया मर जाएगी। मुझे नहीं पता, आप जो भी कहें, लेकिन मुझे इस चिड़िया की जिम्मेदारी नहीं उठानी है। बस बहुत हो गया रानी कौवी, अब मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा। ये सोनू चिड़िया हमारे साथ हमारे घर पर रहेगी और तुम इसका बहुत ख्याल रखोगी। अगर तुमने इसका अच्छे से ख्याल ना रखा तो फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर सोनू चिड़िया कालू कौवे और रानी कौवी के साथ उसके घर पर रहने लगती है और रानी कौवी को मजबूरन ही उसको भी भोजन देना पड़ता। चलो मेहरानी साहिबा, तुमने बहुत आराम कर लिया। अब उठो और सारे घर की सफाई करो। ऐसे तो मुफ्त में तुम्हें मैं नहीं रहने दूंगी अपने घर पर। जी जी बिल्कुल, मैं आपके पूरे घर की सफाई कर देती हूँ, लेकिन आप मुझ पर गुस्सा मत करें। फिर सोनू चिड़िया पूरे घर की सफाई करने लगती है, लेकिन अचानक उससे मिट्टी का एक बर्तन नीचे गिर जाता है, जो गिरते ही टूट जाता है। हाय रे सत्यानाश
सर्वनाश हो जाए तुम्हारा। पहली बार काम किया और वो भी उल्टा कर दिया। मेरे सारा नया बर्तन तोड़ दिया तुमने। अब देखना मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मम्मा बस कर दो, छोड़ दो अब सोनू चिड़िया को। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, बेचारी से गलती से टूट गया है। राजू कौवे बस करो, तुम इसकी ज्यादा हमदर्दी मत किया करो, वरना मैं तुम्हें भी बहुत मारूंगी। इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं और रानी कव्वी कालू कव्वी के सामने सोनू चिड़िया का बहुत ख्याल रखती है। रानी कव्वी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरी बात का मान रखा है और तुमने इसको अपनी बेटी मान लिया है और इसका बहुत ख्याल रखती हो तुम। हाँ कालू कौवे, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब मुझसे इससे बहुत प्यार हो गया है और सोनू चिड़िया को मैंने अपनी बेटी मान लिया है अब। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है और रानी कव्वी सोनू चिड़िया से बहुत तंग आ चुकी थी। बस अब बहुत हो गया, अब मैं इसको अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब इसको मुझे अपने घर से बाहर निकालना ही होगा। मम्मा, सोनू चिड़िया बेचारी घर के सारे काम तो कर देती है, अब आपको इसके साथ क्या मसला है? अब आप इसको घर से क्यों बाहर निकालना चाहती हैं? राजू कौवे, बहुत हो गया, बस करो। अब तुम इसकी तरफदारी नहीं करोगे, इसको तो मैं घर से बाहर निकाल ही दूंगी और कालू कौवे को तो मैं देख लूंगी बस। फिर रानी कव्वी सोनू चिड़िया को अपने घर से बाहर निकाल देती है और ये सब कुछ मीनू चिड़िया देख लेती है। हाय रानी कव्वी, तुम कितनी जालिम हो, तुमने इसके साथ कितना बुरा किया है। देखो कितना मारा है तुमने इसे और अब तो घर से भी बाहर निकाल दिया है। मीनू चिड़िया, अगर तुम्हें इस पर बहुत तरस आ रहा है ना, तो इसे अपने साथ ले जाओ और इसे अपने घर पर रख लो। मैं इसे अपने घर पर नहीं रख सकती अब। रानी कव्वी, तुम बहुत बुरी हो, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया इस बेचारी चिड़िया के साथ। अब देखना, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी और अपने साथ रखूंगी। फिर मीनू चिड़िया सोनू चिड़िया को लेकर अपने घर आ जाती है और शाम को जब कालू कौवा उसके पास आता है तो मीनू चिड़िया उसको सारी बात बता देती है। देखो कालू कौवे, रानी कव्वी ने सोनू चिड़िया को कितना मारा है। रानी कव्वी इतनी जालिम है, इसका तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। फिर कालू कौवा गुस्से से वहाँ से घर आ जाता है। रानी चिड़िया, तुम बहुत बदतमीज हो और तुम तो बहुत जालिम हो। तुम्हें बिल्कुल भी तरस नहीं आया। तुमने सोनू चिड़िया को किस तरह मारा है। मैं ही पागल था जो समझ बैठा था कि तुम उसके साथ बहुत अच्छा कर रही हो, उसका बहुत ख्याल रखती हो। मेरी बात सुनिए आप, मीनू चिड़िया आपसे झूठ बोल रही है, वो आपको मुझसे बदगुमान करना चाहती है। नहीं पापा, मम्मा झूठ बोल रही है। मम्मा ने बहुत मारा है सोनू चिड़िया को और उसको धक्के देकर घर से बाहर भी निकाला है मम्मा ने। अपने बच्चे की बात सुनकर कालू कौवे को रानी कव्वी पर बहुत गुस्सा आता है तो वो गुस्से से अपनी बीवी से कहता है, तुमने ही सोनू चिड़िया पर जुल्म किया है ना और उसे घर से बाहर निकाला है। अब मैं तुम्हें अपने घर से बाहर निकालता हूँ। चलो निकलो मेरे घर से बाहर, तुम यहाँ नहीं रह सकती अब। कालू जी, आप ऐसा ना करें, आप मुझ पर इतना जुल्म ना करें, आप मुझे घर से बाहर ना निकालें। अब तो ये नहीं हो सकता, तुमने बहुत जुल्म किया है उस पर। ये तो तुम्हें जुल्म करने से पहले सोचना चाहिए था। फिर कालू कौवा रानी कव्वी को अपने घर से बाहर निकाल देता है और दूसरी तरफ मलका रानी एक चिड़ा और चिड़ी को मीनू चिड़िया के पास लेकर आती है। मीनू चिड़िया, तुम्हें सुनाने के लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। ये हमारी छोटी सी चिड़िया अब यतीम नहीं है, बल्कि इसके मम्मा और पापा जिंदा हैं। मीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी बच्ची का इतना ख्याल रखा है। लेकिन इसको इतनी चोटें कहाँ से लगी हुई हैं? फिर मीनू चिड़िया उस चिड़े और चिड़िया को सारी कहानी सुना देती है। उस जालिम रानी कव्वी ने मेरी बच्ची के साथ कितना जुल्म किया है। मुझे तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब मैं और अपनी बच्ची पर कोई जुल्म नहीं होने दूंगी, बल्कि इसे अपने साथ अपने घर पर रखूंगी। फिर इस तरह सोनू चिड़िया को उसके मम्मा पापा वापस मिल जाते हैं और मीनू चिड़िया भी बहुत खुश हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो मिल सके। शुक्रिया।